दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक बिजनेस लेकर आया हूं जिसमें आपको सिर्फ माल पैक करना है और आगे मार्केट में सेल करना है। माल आपको होलसेल में लेकर आना है, इस मशीन से पैक करना है और मार्केट में सेल करना है। ना आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ना कोई आपको बड़ा सेटअप करना है, क्योंकि एक ही मशीन से आप अलग अलग कैटेगरी में बिजनेस कर सकते हो। अगर आपका एक बिजनेस नहीं चलता है आप दूसरा कर सकते हो, दूसरा आइटम पैक करके सेल कर सकते हो, राइट। वो नहीं चलता है तो आप तीसरा आइटम पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो। ऐसे अलग अलग आइटम्स आप एक ही मशीन से पैक करके मार्केट में सेल कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं ना, वो रहने वाला है पैकेजिंग बिजनेस। क्योंकि पैकेजिंग बिजनेस बहुत ही ज्यादा इजी बिजनेस है, सालों साल चलने वाला बिजनेस है और ये एफएमसीजी सेक्टर में होने की वजह से इसकी डिमांड कंटिन्यूअस रहती है, पूरे सालों साल रहती है। और अगर आप ये वीडियो पैकेजिंग बिजनेस सर्च करके देख रहे हो तो आज इस वीडियो को देखकर आपको पूरी A to Z इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, मैं सादिया क्रिएटर इंडस्ट्री से और मैं इस कंपनी का संचालन करती हूँ। आज जिस बिज़नेस को हम लेकर के आए हैं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो आखिर ये बिज़नेस है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये जो बिज़नेस है ये एक पैकेजिंग सेक्टर का बिज़नेस है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो जब भी आप किसी भी होलसेल मार्केट या रिटेल मार्केट में जब आप जाते होंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग रूप में बहुत सारे पैकेट्स मिल रहे होंगे। किराना दुकान जाते हैं, किराना जनरल स्टोर की जब आप शॉप जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत अलग अलग, बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है, हर एक एज के लिए आपको हर तरीके का पैकेट्स मिलेगा। तो आखिर लोगों के मन में ये रहता है कि आखिर ये पैकेट्स हम बनाएं कैसे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, क्या हम इस पैकेट को बना भी सकते हैं या नहीं, और अगर बनाए तो कैसे बनाएं। तो आपको जो मैं बिजनेस लेकर के आई हूँ उसमें बहुत बड़ी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको। कि अगर कुछ टाइम पहले लोगों को लगता था कि अगर मार्केट में एक एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको कि नमकीन आ रही है तो लोगों को लगता था नहीं, इस नमकीन को पहले हमें बनाना पड़ेगा, उसको लैब ले जाना पड़ेगा, उसको टेस्ट कराने पड़ेंगे, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को चेक करानी पड़ेगी, उसके बाद हमें पैकिंग के लिए अपने जो पन्नी है उसको रोल कराना पड़ेगा, उसको ब्रांड नेम देना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो ये सारी सीरीज एक अकेला पर्सन जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहा है आखिर वो करे कैसे। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे हम उस चीज को क्लियर करके लाए हैं कि आपको किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं करनी। अगर आप नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी पैकेजिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं करनी है आपको सिंपली नमकीन बनाने की जरूरत नहीं। जी, नमकीन बनाने की जरूरत नहीं। आप सिंपली किसी मैन्युफैक्चरर से आप अपना टाई अप कर लीजिए, वो आपको बना करके देंगे और आप अपनी ब्रांडिंग की पॉलिथीन प्रिंट करा लीजिए और उसको सिंपली पैक करके मार्केट में बेच दीजिए। तो इसमें दो लोगों ने अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर लिया। मैन्युफैक्चरर अपना अलग बिजनेस कर रहा है और पैकेजिंग सेक्टर में अगर आप पैकिंग कर रहे हैं तो आपका एक अलग बिजनेस होता है और आपका एक अलग प्रॉफिट रेशियो होता है। तो आपने देखा ही होगा कि बड़े जब भी हम ब्रांड के पैकेट लेते हैं तो उसके पीछे आप देखते हैं कि एक लाइन उन्होंने मेंशन की होती है, मार्केटेड बाय एंड पैकेजिंग बाय दिस। तो आपने देखा होगा कि वो लोग खुद बनाते हैं अपने प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चर्ड बाय कोई दूसरा रहता है बट मार्केटेड एंड पैकेज बाय कोई दूसरा रहता है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैन्युफैक्चरर अच्छा चना बना रहा है तो आप उनसे चने के लिए टाई अप कर लीजिए, कोई अच्छा स्नैक्स बना रहा है तो आप उनसे टाई अप कर लीजिए, कोई बहुत अच्छे रेट पे आपको ड्राई फ्रूट प्रोवाइड कर रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, कोई बहुत अच्छे रेट पे अगर आपको चाय पत्ती बना करके दे रहा है तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। सिर्फ आप अपनी पैकेजिंग कीजिए और पैकेजिंग करके आप उसे रिटेल और होलसेल रेट पे आप अपने ब्रांड का अपना ब्रांड का रोल बना लिया और उससे पैकेट बना लिए और मार्केट में लॉन्च। और अक्सर बहुत सारी कंपनीज यही करती है। एज एग्जांपल जैसे कि आप डी-मार्ट जाते हैं तो डी-मार्ट में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं, वो किसी अच्छे मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लेते हैं, उनसे अपना मटेरियल ले लेते हैं, अच्छी पैकेजिंग करके आगे सेल करते हैं। तो आप भी इसी सेम टाइप का बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बताएंगे अलग अलग जो आइटम्स है वो कैसे पैक करके दिखाएगी, अलग अलग जो ये मशीन्स है उससे आपको कैसे पैक किए जाते हैं, राइट। आप उसे मार्केट में कैसे बेच सकते हो, प्रॉफिट कितना होगा, सारी A to Z जानकारी रहने वाली है आगे। तो वीडियो में एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। पैकेजिंग बिजनेस में जो सबसे मेन चीज होती है वो आपकी पैकेजिंग मशीन होती है। आपकी जितनी अच्छी और जितनी बेस्ट पैकेजिंग मशीन होगी आपके जो पाउचेस होंगे वो उतने ही अच्छे और फिनिश पाउच बने होंगे। मार्केट में बहुत सारी पैकेजिंग
पैकेजिंग मशीन आपने देखी होगी, लेकिन ये जो हमारी पैकेजिंग मशीन है वो मार्केट से सबसे अलग पैकेजिंग मशीन है। मैं आपको बता दूं आखिर ये अलग क्यों है। मार्केट में आपने अभी तक जितनी भी पैकेजिंग मशीन देखी होंगी वो कप बेस्ड पे होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कप रहते हैं, आपकी डिस्क होती है, डिस्क में आपके 4-6 कप्स लगे रहते हैं जो राउंड राउंड घूमते हैं और उसी में मटेरियल आपका भरता है और भर करके आपके मटेरियल आपके पाउच में रिलीज कर देता है। तो उसमें 99% जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो कभी भी आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। 95 या 98% एक्यूरेसी रहती है, जिससे मार्केट में बहुत सारे क्लैशेस भी होते हैं कि हम पाउच पे अपने ग्रामेज कुछ और इंपुट करते हैं और हमारे पाउचेस में ग्रामेज कुछ और निकलता है। राइट, जो ग्राम का भरते हैं वो ग्राम का नहीं भरता है। डेफिनेटली। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये हमारी ऑटोमेटिक वेइंग स्केल पे काम कर रही है। एग्जांपल, आपने कोई मटेरियल डाला इसमें, आपने ये जो सिंपली आप देख रहे हैं ये एक पैनल है, डिजिटल पैनल है। मशीन हमारी पूरी डिजिटली ऑपरेट होगी। ये डिजिटल पैनल है, इस पैनल पे आप जितना भी ग्राम इंपुट करेंगे, एज एग्जांपल 10 ग्राम डाल दिया, 50 ग्राम से इंपुट करना है, बटन दबाना है और अपने आप फिलअप हो जाएगा। सबसे बेस्ट पॉइंट ये है इसका कि जब भी आप इसमें मटेरियल डालते हैं और कुछ भी इंपुट करते हैं आप, 10 ग्राम आपने इंपुट किया तो सबसे पहले ये जो मशीन आप ऊपर देख रहे हैं ये उससे वेट करेगी कि एग्जैक्ट आपका मटेरियल 10 ग्राम है भी या नहीं। 10 ग्राम वेट करने के बाद फिर वो आपके पाउचेस में डालेगी। आपको सिंपली बस इस पैनल पे अपने नंबर को इंपुट करना है, जितना ग्राम भी आपको चाहिए, मशीन उतना ग्राम ही तौल करके आपके प्रोडक्ट को पैक करेगी। व्हाटएवर प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है आपका, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, ग्रेनुअल फॉर्म में हो या कोई फ्राइड आइटम आप पैक कर रहे हैं, मशीन उतना ही वेट करेगी और आपके पाउचेस को बनाएगी। ये जो स्पेसिफिकेशन अभी आपको मैंने इस मशीन के बारे में बताया है, बाकी के जितने मॉडल भी आप हमारे देख रहे हैं उस सभी मशीनरीज के मॉडल में सेम स्पेसिफिकेशन है। अभी आप जैसे कि नीचे देख रहे हैं कि कुछ हम आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अपनी इन मशीनों में पैक करके दिखाएंगे। वैसे तो इन मशीनों से कई सारे प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में ट्रेंडिंग पे है उन प्रोडक्ट को हम पैक करके दिखाएंगे आपको। पहले जिस इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे वो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री को है। ड्राई फ्रूट पैक करके आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। ये एक छोटा पैकेजिंग मशीन है जिसमें आप 1 ग्राम से 100 ग्राम तक किसी भी प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो किशमिश पैक करके दिखा रहे हैं। सामने आप किशमिश देख रहे हैं। इस किशमिश को आप होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं। इसके कई अलग अलग मॉडल आते हैं जिसमें आप 120 रुपए केजी, 150 रुपए केजी, 200 रुपए केजी, क्वालिटी के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। अभी हमने हॉपर में किशमिश भर दिया है, इंपुट कर दिया है कि हमें 20 ग्राम का पैकेट चाहिए। उसके बाद हमें पाउचेस की लेंथ कितनी चाहिए वो हमने लेंथ यहाँ से मेंशन कर दी। अब मशीन को ऑन करके दिखाते हैं हम। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने आप मटेरियल फिल हो रहा है और अपने आप पाउचेस बन रहे हैं। अभी हमने सिंगल पाउचेस को कट किया है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस लड़ियों में आपको मिले, एक सिंपल सी सेटिंग से इसके पैकेट्स को आप लड़ियों में भी कट कर सकते हैं। लड़ी क्या रहती है मैम? लड़ी डिपेंड करता है, आपको लड़ी 12 की बनाना है। लड़ी जो कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक लड़ियाँ देखी है आपने, 12 पीसेस की लड़ियाँ, 15 पीसेस की लड़ियाँ आपने देखा होगा मार्केट में बहुत इजीली हैंग होकर के लड़ियाँ जाती हैं, तो उन्हीं लड़ियों की बात कर रही हूँ मैं कि आपके पाउचेस कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ पैक हुए हैं, जिगजैग कटिंग के साथ और सिंपल लाइनिंग के साथ। हमें प्रॉफिट की बात की जाए तो कैसे होगा? अगर किशमिश का कोई काम करता है या समझो पैकिंग का, तो कैसे होगा? देखिए, अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करेगा वो कितने ग्रामेज की लड़ियां बना रहे हैं। हर ग्रामेज पे एक अलग अलग प्रॉफिट रेशियो है। लेकिन अगर आप पैकेट में पैक करके बेचते हैं तो मार्केट में जिस होलसेल रेट पे आप मिल रहा है आपको, उससे आप करीब 5% एक्स्ट्रा मार्जिन कमाते हैं इससे। तो पैकेट से अभी आप देख रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन है। अगर आप चाहें तो इसको ब्रांड भी बना सकते हैं, अपने ब्रांड की पॉलिथीन में भी कलर वाली पॉलिथीन जो रहती है, कलर्ड पॉलिथीन में पैक कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट आप बादाम पैकिंग का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप सिंपली हमारी मशीन में बादाम डालिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पैनल पे इसमें 20 ग्राम सेट कर रहे हैं। सेट करने का प्रोसेस बहुत इजी है। आप होलसेल रेट में बादाम को खरीद करके आप हमारी पैकिंग मशीन में डालिए और उसके एक छोटे छोटे पैकेट बनाइए अपने ग्रामेज के हिसाब से। रिटेल और होलसेल में आप छोटे छोटे पैकेट्स बना करके इसको आप आसानी से बेच सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये पैकेट बना हुआ है और इस तरीके के छोटे छोटे पैकेट्स बना करके आप मार्केट में होलसेल और रिटेल को बेच सकते हैं और 5 से 8% का प्रॉफिट मार्जिन आप इसमें कमा सकते हैं। वो आपकी मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। अभी हमने आपको ड्राई फ्रूट पैकेजिंग का बिजनेस बताया। हर तरीके के ड्राई फ्रूट को आप इसी मशीन में पैक कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट का आप बिजनेस स्टार्ट करके अपना होलसेल और रिटेल की मार्केट में जाकर के बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने इस मशीन में पैक किया विदाउट एयर के साथ।
लेकिन आप हमारे पाउचेस में एयर देख सकते हैं, जिससे आपके ड्राई फ्रूट लॉन्ग टाइम तक सेफ रहते हैं। जैसे पाउच की रिक्वायरमेंट हो, आपको छोटा, बड़ा, चौड़ा पाउच चाहिए, आपको पतला पाउच चाहिए, आप इस मशीन में सिंपली इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस से आप हमारे छुआरे, जैसे कि ड्राई फ्रूट में आता है, ये भी सेम प्रोसेस से आप इस मशीन में ये भी पैक कर सकते हैं। मार्केट में ये अभी जो होलसेल में आ रहा है 450 रुपए केजी के हिसाब से आ रहा है, लेकिन अगर आप इसका 1 केजी या आधा केजी का भी पैकेट बेचते हैं तो 650 रुपए का आपका ये पैकेट मार्केट में बिकता है। इतना महंगा बिकता है जी। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं हर मशीन में ऊपर एक रोल लगे हुए हैं। तो मैं भी रोल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको इस तरीके के प्रिंटेड पाउचेस बनाने हैं अपने नाम के, राइट? हाँ, अपने नाम के, अपने ब्रांड के। अगर आपको अपने पाउचेस को मार्केट में लेके जाना है तो आपको सिंपली इस मशीन में केवल इस तरीके के प्रिंटेड रोल लगाने हैं आपको, और आपके जो प्रिंटेड ये रोल यहाँ पे लग जाएगा ना? हाँ, ये रोल फिर वो आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा, हमारा ऐसा पैकेट बन जाएगा जी। और अगर आपको प्लेन विदाउट ब्रांडिंग के साथ पाउच बनाना है तो इस तरीके का रोल आप लगा सकते हैं अपनी मशीन में। अभी नेक्स्ट आप जिस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हैं वो मसाला इंडस्ट्री है। आप इसी मशीनरी से मसाले के पैकेट्स बना करके मार्केट में बेच सकते हैं, वो होलसेल में हो या रिटेल में हो। मसाले कौन से मैडम? मसाले आपके खड़े मसाले और पिसे मसाले भी आप इसी मशीन से पैक कर सकते हैं। Okay. अभी जो हम आपको पैक करके दिखाएंगे वो खड़े मसाले पैक करके दिखाएंगे। मार्केट में देखा होगा आपने 5 रुपए और 10 रुपए के पैकेट आपको खड़े मसाले के इजीली मिलते हैं, तो आप हमारी मशीन से पैक करके बेच सकते हैं। इलायची होलसेल में आप ले सकते हैं या डायरेक्ट आप फार्मर के साथ कॉन्टेक्ट करके इलायची मंगा सकते हैं। पैक करके छोटे और बड़े जिस भी तरीके की मार्केट की डिमांड है वैसे आप पैकेट बना करके बेच सकते हैं। तो मैम इससे प्रॉफिट कितना होगा अगर कोई इलायची का काम करता है तो? अगर इलायची का काम आप कर रहे हैं, मैंने कहा इसमें कई तरीके की इलायची आती है, आपकी खड़ी इलायची आती है, उसके बाद दाने निकली हुई इलायची आती है, तो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की इलायची खरीदी हुई है। अभी हमने 1500 रुपए केजी इलायची को खरीदा हुआ है और इसे पैक करके हम 1800 से 2000 रुपए केजी के हिसाब से मार्केट में बेच सकते हैं। इसी तरीके के पैकेट्स आप इन सारे मसालों के बना सकते हैं। जीरा आपने होलसेल रेट पे ले लिया और इसी तरीके के छोटे छोटे पैकेट बना करके मार्केट में बेच दिया। आपने काली मिर्च ले ली होलसेल रेट पे या डायरेक्ट फार्मर से ले लिया आपने, इसके भी छोटे और बड़े हर तरीके के पैकेट बना करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। जब आप इनको होलसेल रेट पे लेते हैं तो आप हर एक पैकेट पे, अगर छोटे पैकेट बना रहे हैं तो 2 से 3% का प्रॉफिट मार्जिन होता है, लेकिन अगर आप बड़े पैकेट बना रहे हैं तो बड़े पैकेट में अराउंड आपको 20 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है पर केजी के हिसाब से। उसके बाद ये जो आपने देखी है बड़ी इलायची भी सेम इसी तरीके के पैकेट बना करके ले जा सकते हैं अपने मार्केट में। देन आपने देखा है लौंग भी आपको मार्केट में मिल जाएगी 5 रुपए 10 रुपए के पैकेट्स। उससे बड़े पैकेट भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, वो भी आप ले सकते हैं, उसको भी पैकेट बना सकते हैं। ये आपके स्टार फूल हो गए, इनका भी आप पैकेट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके के जायफल आपको मिल जाएंगे, जायफल की भी पैकिंग करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं। ये आपने देखा, ये जावित्री को भी आप पैकेट बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। और एक और बेनिफिट है, आप इन सारे मिक्स मसालों को एक साथ एक पैकेट बना करके भी मार्केट में बेच सकते हैं, जो कि आपने देखा होगा 10 और 20 रुपए के पैकेट्स होते हैं। अगर आप 10 रुपए का पैकेट लेके चलते हैं तो उसमें करीब आपको 1.5 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एक पैकेट में। और अगर आप 20 रुपए का पैकेट बना रहे हैं तो 20 रुपए में आपको 2.5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा एक पैकेट पे। तो इसके पैकेट मिक्स मसाले के पैकेट मार्केट में बहुत ज्यादा आपके ट्रेंडिंग पे है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आप टारगेट कर सकते हैं वो माउथ फ्रेशनर है। इसमें कई तरीके के अलग अलग माउथ फ्रेशनर आते हैं जो आप इस मशीन से पैक कर सकते हैं। आप इसे प्लेन पैकेट्स में या अपनी ब्रांडिंग के साथ आप इसे पैक करके मार्केट में दे सकते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में जब आप जाते हैं तो उनके छोटे छोटे सौंफ के पैकेट्स आपको मिलते हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। उनके जो ब्रांडिंग के जो पाउचेस होते हैं वो सेम इस रोल के पास लगाना है आपको, और लगा करके आपको छोटे छोटे पैकेट्स इस मशीन से बना करके आप उनको डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें हम कंटिन्यूअस लड़ियां निकाल रहे हैं। अगर आपको सिंगल पाउचेस चाहिए तो सिंपली आप इस सीलर की सेटिंग से सिंगल से पाउचेस भी निकाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ये 3 साइड सीलिंग हो रही है। इसके सेंटर में आगे और पीछे कहीं पे भी सील नहीं है, ये साइड से सील कर रहा है। तो ये जो मशीन आप सामने देख रहे हैं ये 3 साइड सीलिंग मशीन है। तो अगर कोई ये सॉफ्ट का काम करता है या फिर ऐसे छोटे छोटे बहुत ही छोटे पैकेट्स बनाता है, जैसे ये सॉफ्ट के पैकेट्स बनाकर बेचता है, सॉफ्ट हो गया, उसके बाद आप ये मार्केट में होलसेल रेट पे केजी के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। हम का आप अगर 10 ग्राम के पैकेट्स बना रहे हैं
तो आपको एक पैकेट पे करीब करीब 2 से 3 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर आप बड़ा पैकेट बनाते हैं तो करीब 4 से 4.5 पैसे का मार्जिन मिलता है आपको एक पैकेट पे। नेक्स्ट बिजनेस में आप ये पीनट्स हो गए, जितने भी नट्स आते हैं मार्केट में, उन सबको पैक करके आप पैकिंग बना करके मार्केट में होलसेल रिटेल में लेके जा सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम टेस्टिंग के लिए आपको पीनट्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा बाकी मार्केट में जितने भी नट्स अवेलेबल हैं उन सबको पैक कर सकते हैं आप। इस मशीन में आप 1 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक पैकिंग कर सकते हैं। अभी इस मशीन में आप 100 ग्राम पीनट की पैकिंग देख रहे हैं। आप इसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तक के आप अपने ग्रामेज को इजीली चेंज कर सकते हैं और इजीली पैकेट बना सकते हैं। बड़े बड़े बार्स, रेस्टोरेंट एंड क्लब्स में आपको इस तरीके के पीनट्स मिलेंगे जो छोटे छोटे पैकेट्स में बहुत बड़ी इंडस्ट्री को कवर करते हैं। होगा लोग ड्रिंक्स के बाद इस तरीके के रोस्टेड पीनट्स, चने, इस तरीके का फरसान, रोस्टेड काजू हो गए, अलग अलग फरसान, अलग अलग टाइप के फरसान ये खाना पसंद करते हैं। चिप्स हो गए, बनाना वेफर्स हो गए, आपके ये रोस्टेड, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो लोग ड्रिंक्स के बाद खाना पसंद करेंगे। ये दिखता भले ही छोटा है लेकिन इसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ी मार्जिन है। तो इस मशीन से आप इजीली नमकीन पैकेजिंग का भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। नमकीन के मार्केट में आपने बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट देखे होंगे आपने, 5 रुपए और 10 रुपए के। तो आप इजीली जो नमकीन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर, आप उनसे नमकीन ले लीजिए और नमकीन ले करके आप उन्हें पैक करके उनके ब्रांड से या अपने ब्रांड के पाउचेस को लगा करके मार्केट में निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप उनको भी सप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मार्जिन है। अगर मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हैं और उनका ब्रांड दे रहे हैं तो अपनी वो पॉलिथीन या रोल वो आपको खुद देंगे, वो सिर्फ आपसे पैकेजिंग कराएंगे। तो उनका जो मार्जिन होता है वो पर पाउच के हिसाब से आपको 2 पैसे या 4 पैसे का होता है। लेकिन अगर आपका खुद की ब्रांड का पन्नी है और आप सिर्फ मार्केट में होलसेल रेट से या मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हैं तो आपको एक पैकेट पे करीब 1 रुपए से 1.5 रुपए का भी प्रॉफिट होता है। वो डिपेंड करता है कि पैकेट आपका 5 रुपए का है, 10 रुपए का है आपका, या फिर 250 ग्राम या 1 kg का है, तो उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। अभी तक जो आपने पैकेट देखे हैं वो विदाउट नाइट्रोजन एयर के साथ देखे हुए हैं, लेकिन अभी ये जो सामने आपको मशीन से मैं पैक करके दिखाऊंगी ये आपके नाइट्रोजन एयर के साथ हम आपको पैक करके दिखाएंगे। तो नाइट्रोजन एयर से क्या फायदा होगा? नाइट्रोजन एयर से आपके जो मटेरियल है, जितना भी फ्राइड या कुक्ड या रोस्टेड मटेरियल होता है वो नाइट्रोजन एयर या कंप्रेसर एयर के साथ ही मार्केट में जाता है। पहला बेनिफिट तो ये होता है कि वो जल्दी सीलन नहीं होता, मतलब मॉइस्चर नहीं होता। दूसरी चीज, आपकी शॉप तक जाते जाते या जब तक वो वहां पे रहता है तब तक वो टूटता नहीं है। अगर इसमें हम नाइट्रोजन नहीं फिल करेंगे तो ये दब दब करके टूट जाएगा, लेकिन जब हम नाइट्रोजन अपने पैकेट में भर देते हैं तब इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता। तो ये बेनिफिट ये होता है कि पहले तो ये इसको मॉइस्चर नहीं होने देता, दूसरा इसे टूटने नहीं देता। ये मशीन बाकी मशीनों से सिर्फ इतना ही डिफरेंस है क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं नीचे एक FRL लगा हुआ है। इस FRL से एक आपकी पाइपलाइन आई हुई है अंदर की तरफ, ये पैकेट्स में एयर डालने का काम करेगा। सेम तरीके से ये जितने भी स्नैक्स आप देख रहे हैं ये आप नाइट्रोजन मशीन से पैक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चाउमीन है, ये टेढ़े मेढ़े कुरकुरे हैं, रोस्टेड काजू, मुरमुरे, आपके ये कटोरिया, कप्स, रिंग्स, उसके अलावा आपके जो ये बनाना के आपने चिप्स देखे हैं, बनाना चिप्स, ये जो आप चिप्स देख रहे हैं ये पोटैटो चिप्स हैं। ये सारे जितने भी स्नैक्स आपने देखे ये आप होलसेल रेट पर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आप इसे ले सकते हैं। ले करके एयर कंप्रेस्ड एयर पाउच के साथ आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। जैसे कि मार्केट में आपने देखे होंगे ये सारे स्नैक्स आपको 5 रुपए और 10 रुपए के पैकेट के साथ प्रिंटेड पाउचेस के साथ आपको मिलते हैं। एक पैकेट में 5 रुपए के पैकेट की सीरीज अगर मैं लेके चल रही हूँ तो 5 रुपए में आपको जो मटेरियल आएगा वो 1.5 रुपए का मटेरियल आता है और 1.5 रुपए की आपकी पन्नी होती है। बाकी का जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके 1 रुपए में आपके बाकी के एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो एक पाउच पे आपका अगर आप रिटेलर को बेच रहे हैं तो 50 पैसे का मार्जिन है, लेकिन अगर आप होलसेलर को बेच रहे हैं तो करीब 20 से 25 पैसे का मार्जिन आपको स्नैक्स के सारे पैकेट्स पे मिलता है। अगर आप किसी बड़े होलसेलर को बेचते हैं अपने पैकेट और दिन के करीब 40 से 50 हजार पैकेट बेचते हैं तो एक पैकेट पे आपका 50 से 75 पैसे का मुनाफा होता है आपका। तो पूरे दिन का आप 18 से 20 हजार का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये नेक्स्ट सीरीज जो आपको हम दिखाएंगे वो नेक्स्ट सीरीज में हम आपको चाय पत्ती का बिजनेस बताएंगे। बहुत सारे लोग चाय पत्ती का बिजनेस करते हैं और बहुत सारे लोग चाय पत्ती का बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये जो चाय पत्ती है आप ये होलसेल रेट पे या डायरेक्ट असम, सिक्किम
माध्यम से मंगा सकते हैं और इस चाय पत्ती को पैक करके एक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अभी जो आपको हम डेमो दिखाएंगे वो 250 ग्राम चाय पत्ती पैक करके दिखाएंगे। बाकी इस मशीन से आप 500 ग्राम और 1 केजी चाय पत्ती भी पैक कर सकते हैं। अपने ब्रांड का अगर रोल लगाते हैं तो ये जो चाय पत्ती है वो आप अपने ब्रांड के पाउचेस में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, खुली चाय पत्ती आपने अगर ले ली और उसके बाद आपने एक अच्छी पैकेजिंग, अच्छी क्वालिटी के साथ पैकेजिंग की, तो 200 रुपए अगर आप 200 रुपए केजी अगर आप चाय पत्ती लेके आते हैं तो उसको जब आप अच्छे से पैक करके बेचते हैं आगे, तो वो 280 रुपए केजी पैकिंग होती है, तो 80 रुपए पर केजी का मुनाफा होता है। जैसे आपने अभी देखा, ये जिस मशीन से हमने चाय पत्ती पैक की है, अगर आपका प्रोडक्ट चाय पत्ती के अलावा कुछ और है, जैसे कि आप चावल पैक करना चाह रहे हैं, 1 केजी तक चावल पैक कर सकते हैं मशीन में, चना पैक कर सकते हैं, आप पोहे का 1 केजी का पैकेट बना सकते हैं, ये बड़ी सोयाबीन पैक कर सकते हैं, छोले का 250 ग्राम, आधा किलो और 1 केजी का पैकेट बना सकते हैं, आप खड़ी हल्दी पैक कर सकते हैं, दाल के पैकेट बना सकते हैं, ये सूजी है, सूजी जिसको रवा बोलते हैं, रवा के 1 केजी आधा किलो के पैकेट बना सकते हैं, छोटी सोयाबीन और पास्ते के आप 1 किलो तक पैकेट बना सकते हैं। और अगर आप चाहें मखाना पैक करना तो आप इस मशीन से मखाना भी पैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है कि उन्हें रोस्टेड पाइप पैक करने होते हैं, पैक करके उन्हें बेचना होता है होलसेल मार्केट में। ये जो पैकेट जाएगा 6 पाइप्स का 5 रुपए का पैकेट जाता है और ये जो पैक है आपका ये 4 रुपए का तैयार हो जाता है, तो इस पैकेट पे आपको 1 रुपए का मार्जिन मिलता है। तो मैं अभी हम लोगों ने छोटे छोटे पाउचेज है वो बनाकर दिखाया, राइट? कैसे पैक करते हैं छोटे छोटे सैचेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है वो जरा बताइए। देखिए, ये जितनी भी मशीनें अभी तक आपने देखी हैं, ये 220 वोल्टेज और 2 किलोवाट के कनेक्शन से चलती है। 2 किलोवाट मतलब अगर आप 1 घंटे इस मशीन को लगातार रन करते हैं तो 1 घंटे में सिर्फ 2 यूनिट आएगी। और अगर कमर्शियल बिजली, आप जैसा कि ये अगर कमर्शियल बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो कमर्शियल आपको कनेक्शन कराना पड़ेगा। कमर्शियल कनेक्शन आपका 12 रुपए पर यूनिट, मतलब 1 घंटे अगर आप करते हैं तो सिर्फ 24 रुपए ही आपकी बिजली की कॉस्ट आएगी केवल। तो मैम ये तो बिजनेस सिर्फ पैकेजिंग का है, तो हमारे व्यूवर्स के मन में ये भी आता होगा कि यार ये प्रोडक्ट तो मैं मैन्युफैक्चर कर भी नहीं रहा हूँ, राइट, सिर्फ पैक कर रहा हूँ, तो इससे मुनाफा निकलता है कि नहीं? मतलब मुनाफा अच्छा खासा होता है कि नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ तो इसमें मुनाफा नहीं होता है, इसमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है। और मैम इससे प्रॉफिट कितना होगा इतने सारे आइटम्स है पैक करने के लिए, राइट? तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा अगर अलग अलग पैकेट्स बनाकर? देखिए, प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसे प्रॉफिट हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि आपने डायरेक्ट होलसेलर से खरीदा, रिटेलर से खरीदा या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्रॉफिट होते। वो तो जब आप हमारे से जुड़ेंगे, जब हमसे आपका टाई अप होगा, हमसे बात होगी आपकी, तो वो हम आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में करके बेचेंगे तो मिलेगा ना प्रॉफिट? जी बिल्कुल 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 मिलेगा। और अगर किसी को अभी इन्वेस्टमेंट की बारी कि भाई इन्वेस्ट करना है, ये छोटा मशीन भी लेकर बिजनेस शुरू करना है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाना है, बड़े बड़े पैकेट्स बनाना है, तो इन्वेस्टमेंट रेंज क्या रहेगी वो जरा बताइए। देखिए, अगर सबसे छोटी मशीनरी पे आप जाते हैं और सबसे छोटा कम इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें तो आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सब कुछ आएगा, रोल वगैरह उसमें आपको हम रोल देते हैं, टेस्टिंग का रोल देते हैं, मशीन देते हैं, साथ ही साथ हमारा इंजीनियर आपकी फील्ड पे विजिट करके आपको मशीन चलाते कैसे हैं, इंस्टॉल करेंगे और इसको चलाना कैसे है इसकी पूरी जानकारी आपको देके आएंगे। जैसे कि आपको बड़े पैकेजेस बनाने हैं तो वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता जाता है। उससे पहले आपको आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन और फसाई लाइसेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये पैकेजिंग मशीन लेकर पैकेजिंग बिजनेस शुरू करना है, अलग अलग आइटम्स पैक करके मार्केट में बेचना है, तो मैम की कंपनी का जो नंबर है क्रिएचन इंडस्ट्री का स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर, एड्रेस सब कुछ है, तो आप उन्हें कॉल करके या फिर विजिट करके भी इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।